जय हिंद, नमस्कार। शिक्षा खोज में आपका बीएड स्वागत है। थर्ड सेमेस्टर जेंडर स्कूल्स एंड सोसाइटी यानी लिंग विद्यालय एवं समाज के लघु महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 और 53। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत चंद कोठारी थे, जिनके नाम पर इस आयोग को कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आयोग ने स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा हेतु निम्न सुझाव दिए। बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान के शिक्षक की अनिवार्य रूप से व्यवस्था, मांग के अनुरूप बालिका हेतु पृथक विद्यालय की स्थापना, बालिकाओं तथा अध्यापिका की विशिष्ट आवश्यकता की संतुष्टि है। दूसरा, शिक्षा संस्थाओं में सुनिश्चित स्थितियों के निर्माण पर विशेष जोर दिया। राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति 1959 सन 1958 में श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति का गठन किया गया। समिति ने अपना प्रतिवेदन 1959 में प्रस्तुत किया। समिति ने स्त्री पुरुषों की शिक्षा में व्याप्त असमानता को समाप्त करने, राष्ट्रीय नारी शिक्षा परिषद की स्थापना करने जैसे अनेक सुझाव दिए। तीसरा प्रश्न, श्रीमती हंसा मेहता समिति 1962। शिक्षा के सभी स्तर बालिकाओं हेतु पाठ्यक्रम का परीक्षण के बाद राष्ट्रीय नारी शिक्षा परिषद श्रीमती हंसा मेहता समिति की नियुक्ति की गई तथा समिति ने स्त्री शिक्षा के उन्नयन हेतु सुझाव दिए। समिति के अनुसार बालक बालिकाओं हेतु अलग अलग पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय में बालक और बालिकाओं हेतु कार्य विभाजन समान रूप से किया जाना चाहिए। चौथा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49। विद्यालय शिक्षा आयोग को डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। यह स्वतंत्र भारत में गठित प्रथम आयोग था। इस आयोग के अनुसार बालिकाओं हेतु शिक्षा के अवसरों में वृद्धि की जानी चाहिए। शिक्षा संस्थाओं पुरुषों के शिष्टाचार तथा सामाजिक दायित्व पर बल प्रदान किया जाना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद 1964। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 1964 में राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। समय समय पर प्राप्त उपलब्धियों के मूल्यांकन का सुझाव देना तथा उनके कार्यान्वयन की प्रगति की देखभाल करना, स्त्री शिक्षा संबंधित समस्याओं के विशिष्ट आंकड़े एकत्रित करने के सुझाव देना, स्त्री शिक्षा के संबंध में जनता को सुशिक्षित करने के उपाय बताना, बालिकाओं तथा स्त्रियों की शिक्षा में सर्वोत्तम ऐच्छिक प्रथाओं के प्रयोग के साधन बनाना इस परिषद के प्रमुख कार्य हैं। छठवां, भक्तवत्सल्यम समिति 1963। राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा द्वारा मई 1963 में मद्रास के तत्कालीन मुख्यमंत्री भक्तवत्सलम की अध्यक्षता में एक कमेटी की नियुक्ति की गई, जिसका उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा के लिए जनता के समर्थन अभाव के कारण तथा विशेषतः गांवों में खोजना तथा सार्वजनिक सहयोग को प्राप्त करने के लिए उपाय बताना था। सातवां, कोठारी आयोग 1964-66। कोठारी आयोग को शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग के अध्यक्ष दौलत राम कोठारी थे। इस आयोग ने पुरुषों तथा स्त्रियों की शिक्षा में व्याप्त असमानता को दूर करने, स्त्री शिक्षा के विकास हेतु विशिष्ट प्रणालियों का निर्माण करने, स्त्री शिक्षा की गति में तीव्रता लाने के प्रयास संबंधी सुझाव दिया था। आठवां, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी ने 14 तथा 19 जुलाई 2004 की बैठक में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को संशोधित करने का निर्णय लिया। इसने स्त्री शिक्षा की उन्नति के लिए निम्न सुझाव दिए। पहला, सामाजिक न्याय तथा समानता के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित शिक्षण व्यवस्था, शिक्षा के बोझ को कम करके उसे आकर्षक बनाना और विद्यालय व्यवस्था में लचीलेपन का समावेश, नागरिक समूहों में सहभागिता एवं सहयोग, कक्षी गतिविधियों में व्यवहारिक जीवन को जोड़ना। नौवां प्रश्न,
भारतीय समाज में बालिका शिक्षा का वर्णन कीजिए। वर्तमान में हमारी सरकार बालिका शिक्षा पर विशेष बल दे रही है। सार्वभौम नामांकन के अनुसार 1951 में 6 से 14 वर्ष की बालिकाओं का विद्यालय में प्रवेश 42.3% था। 2002 में यह बढ़कर 92.32% हो गया। 2001 में महिला साक्षरता दर 57% थी। वहीं 2011 में बढ़कर 64.6% हो गया। इस प्रकार बालिकाओं की साक्षरता दर में निरंतर बढ़ रही है। 10वां प्रश्न, मी टू अभियान क्या है? मी टू अभियान क्या है? मी टू आंदोलन कई स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विकल्पों के साथ यौन उत्पीड़न और यौन हमले पर एक आंदोलन है। मी टू का शाब्दिक अर्थ है मैं भी। अक्टूबर 2017 में शुरू हुआ मी टू महीने से भी कम समय में टाइम मैगजीन पत्रिका के लिए पर्सन ऑफ द ईयर बन गई। एलिसा मिलानो नामक अभिनेत्री ने हॉलीवुड के फिल्म निर्माता हार्वी आइंस्टाइन के खिलाफ सबसे पहले अपनी बात कही थी। वास्तव में मी टू का जन्म दिन 11 साल पहले माया स्पेस नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो चुका था। तब यह जनजागृति अभियान था। उसका उद्देश्य रंग लिंग के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध लड़ना था, लेकिन उस अभियान को उतनी कामयाबी नहीं मिल पाई जितनी इस अभियान को मिली। भारत में इसकी शुरुआत फिल्म अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने की। नाना पाटेकर पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे।